हरे कृष्णा राधे राधे। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का सबसे ज़्यादा खास महत्व माना जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना और पितृ तर्पण करना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को कुशग्रहणी, भादो, पिठोरी और कुशोत्पाटनी अमावस्या के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि यह अमावस्या सबसे ज़्यादा उत्तम मानी गई है। क्योंकि इस अमावस्या तिथि पर कुशा नाम की जो घास होती है, जिससे कि हम देव पितर देवों के कार्यों के लिए, पितरों के कार्य के लिए इसे सबसे पवित्र मानते हैं, तो आज के दिन ये इकट्ठा की जाती है, जो कि साल भर के लिए चलती है। आज के दिन कुश ग्रहण करना, कुश तोड़कर रखना सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है। इसीलिए इस भादो मास की अमावस्या का इतना ज्यादा खास महत्व है। और भादो मास भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म, उनकी छठी के कारण भी इसको सबसे उत्तम माना गया है। भाद्रपद मास की इस अमावस्या तिथि के दिन पवित्र नदियों में, गंगा जैसी पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है और पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2024 में भाद्रपद मास की सही तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, स्नान दान का समय क्या रहेगा, श्राद्ध के समय क्या रहेगा, पूजा विधि क्या रहेगी और इस दिन हमें क्या खास करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हरिओम अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अमावस्या तिथि 2 सितंबर प्रातःकाल 5:21 पर प्रारंभ हो रही है और इसका समापन 3 सितंबर प्रातःकाल 7:24 पर रहेगा। तो ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से 2 सितंबर को भाद्रपद मास यानी कि पिठोरी अमावस्या, कुशोत्पाटनी अमावस्या, कुशग्रहण अमावस्या सोमवार को मनाई जाएगी, जिससे कि सबसे उत्तम माना गया है। सोमवती अमावस्या का हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा महत्व है। इस दिन भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा उपासना करना विशेष फलदायी माना जाता है। सोमवती अमावस्या साल में सिर्फ 3 या 4 बार ही आती है, जिसकी वजह से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। तो अब जान लेते हैं सुबह स्नान दान का समय क्या रहेगा। सुबह प्रातःकाल 4:38 से लेकर सुबह की प्रातःकाल 5:24 तक स्नान दान का समय रहेगा। और इसी के साथ साथ पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। अगर देव पूजा शुभ मुहूर्त के लिए सुबह 6:09 से लेकर सुबह के ही 7:44 तक रहेगा। जो भाद्रपद की अमावस्या तिथि पर उस दिन पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किया जाता है। तो ऐसे में पितरों के श्राद्ध का समय रहेगा दोपहर 12 बजे के बाद। शाम को सूर्यास्त से पहले पहले आपको पिंडदान, तर्पण कर लेना चाहिए। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए स्नान दान, श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान किया जाता है। ऐसा करने से वंश वृद्धि, नौकरी में तरक्की और धन आने की संभावनाएं बढ़ती हैं। इसीलिए इस अमावस्या को इतना ज्यादा उत्तम माना जाता है। इस सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा उपासना करनी चाहिए, क्योंकि इस दिन रुद्र अभिषेक करना सबसे ज्यादा उत्तम माना गया है। और इस अमावस्या तिथि पर शुभ योग भी बन रहे हैं। तो ये सोमवती अमावस्या कहलाती है। तो इस दिन शिव योग और सिद्ध योग भी बन रहा है। शिव योग बन रहा है सुबह से लेकर शाम के 6:20 तक। वहीं सिद्ध योग बन रहा है शाम के 6:20 से लेकर रात तक रहेगा। और जो अमावस्या तिथि है वो खुद अगले दिन तक, यानी कि अगले दिन सुबह के 7:24 तक है। इसीलिए ये अमावस्या तिथि 2 दिनों तक मनाई जाएगी, जिसे कि भौमवती अमावस्या यानी मंगलवार पड़ने के कारण इसे भौमवती अमावस्या के नाम से भी जाना जाएगा। आप चाहे तो सोमवती अमावस्या को भी ये कार्य कर सकती हैं, आप चाहे तो भौमवती अमावस्या यानी कि मंगलवार को भी ये कार्य कर सकती हैं। अब जान लेती हैं कि इस दिन की पूजा विधि क्या रहेगी। शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद अमावस्या के दिन सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए। और अगर आप किसी तीर्थ पर जा सके तो सबसे उत्तम है, नहीं तो घर पर ही आप रहकर गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करें, क्योंकि आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान करना सबसे ज्यादा उत्तम माना गया है। तो आज के दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, पिंडदान करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा देनी चाहिए। और आज के दिन विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा उपासना की जाती है। और यह सोमवार का दिन है, तो आज के दिन भगवान शिव का भी सुबह आप जाकर रुद्राभिषेक, अगर रुद्राभिषेक नहीं करवा सकते तो जलाभिषेक अवश्य ही करें। और आज के दिन सोमवती अमावस्या के दिन उसके बाद यह पूजा पाठ करने के बाद आपको पीपल को अवश्य ही कच्चे दूध में काले तिल मिलाकर जल से सींचना चाहिए, क्योंकि आज के दिन मतलब पीपल की पूजा करना सबसे ज्यादा उत्तम माना गया है। और आज शनि देव की भी, क्योंकि शनि देव को भी अमावस्या तिथि अत्यंत ही प्रिय है, इसलिए शनि देव की भी आज के दिन उनको तेल जरूर चढ़ाना चाहिए। और शाम के समय इस पिठोरी अमावस्या पर पीपल के पास दीपक जलाना, सरसों के तेल का दीपक जलाना
ना भूलें। तो भाद्रपद पिठोरी अमावस्या पर हमें क्या खास करना चाहिए? तो क्या खास करने के लिए आज के दिन कुशा घास को आपको अवश्य एकत्रित करना चाहिए, क्योंकि हर पूजा पाठ के लिए कुशा घास का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे में कुशा घास की अंगूठी बनाकर पितरों का तर्पण श्राद्ध किया जाता है और पूजा पाठ में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और आज के दिन कुशा के आसन पर बैठकर ही पूजा उपासना करनी चाहिए और काली चींटियों को व्याटा अवश्य ही डालना चाहिए और भगवान शिव का विशेष रूप से पूजा उपासना करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है। अपनी समर्था के अनुसार आज के दिन गरीबों को और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा अवश्य ही देनी चाहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।